मैं हूँ विवेक और ये है बाकी रहा इनका चैप्टर नंबर 61 जो कि बहुत दिन बाद हमारे बीच आया है। और आजकल पिछले 2 चैप्टर से योजिरो बहुत हंटिंग मोड में है। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं घने जंगल को और यहाँ पर धम 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 पैरों की आवाजें आ रही होती हैं और ये बीच ट्रेल में कोई भयानक बड़ा सा जानवर चल रहा होता है। और हमें पता चलता है कि ये 300 किलो वजनी गुस्से से भरा हुआ मसल्स लेके चलता हुआ एक वाइल्ड बोर है और ये शान से अपने बीच ट्रेल में चल रहा होता है। दरअसल बीच ट्रेल वो होता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा जानवर, जैसे कि वाइल्ड बोर ले लो या फिर शेर ले लो या फिर ऐसे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो लोग जहाँ चल के जंगल में अपना रास्ता बनाते हैं उसे बीस्ट ट्रेल कहते हैं। और ये बीस्ट ट्रेल आपको बहुत गहरे जंगल में मिलेगा जहाँ उन जानवरों के अलावा कोई और नहीं आता जाता। लेकिन यहाँ पर वो बोर कुछ नोटिस करता है कि कोई तो है जो आ रहा है सामने से। वो जो भी होता है उसकी एनर्जी को वाइल्ड बोर भांप लेता है और यहाँ पर अटैक मोड में भी चला जाता है वो। और वो बंदा दूर से उसे दिखने लगता है आते हुए और अपनी टेरिटरी में ऐसे किसी को आते देख वो बोर एकदम से गुस्सा हो जाता है और एकदम से चार्ज कर देता है उसकी ओर, एकदम दौड़ पड़ता है उसकी ओर बिना सोचे समझे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हमें पता चलता है वो और कोई नहीं स्वयं योजिरो ही है। एक 300 किलो वजनी विशालकाय बोर एकदम गुस्से में दौड़ कर आ रहा होता है योजिरो की तरफ अटैक करने के लिए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो एकदम कालमली चल रहे होते हैं शांति से, एक एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, योजिरो यहाँ पर थोड़े गंदे से हो गए होते हैं। हो सकता है कि पिछले चैप्टर में जो इतने बड़े बड़े बियर से उन्होंने लड़ाई की उसके बाद ये सब हुआ होगा और सीधा यहाँ पर वो घने जंगल में आ गए बोर से लड़ने के लिए। और लेकिन यहाँ पर एक चीज और हो सकता है, वो ये है कि घने जंगल में घुसते वक्त वो गंदे हो गए हों। खैर वो कैसे गंदे हुए ये अब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अब योजिरो मूड में है। यहाँ पर योजिरो एकदम से हंसते हैं उस बोर को देखकर और उस बोर की उतने में ही फट जाती है। लिटरली वो बंदा मुड़कर वापस भागने लगता है, एकदम घने जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है वो बोर। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे एकदम ड्रैगन आ गया हो उसके पीछे, कोई बहुत बड़ा डायनासोर आ गया हो। मतलब लिटरली 300 किलो वजनी इतने भयानक एक वाइल्ड एनिमल को यहाँ पर योजिरो ने डर का एहसास करा दिया होता है। वो भी ऐसा डर कि वो एकदम दुम दबाकर भागने लगता है, लिटरली दुम दबाकर। वो बोर लिटरली एकदम भागने के चक्कर में इतनी फटी में वो भागता है कि वो जगह भी नहीं देख रहा होता, वो कहीं भी भागना शुरू कर देता है। और यहाँ पर योजिरो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। कितना तेज दौड़ रहे हैं जरा ये देखो तो योजिरो। हम सब ने बाकी के इतने सारे एनिमे देखे, इतने सारे मांगा पढ़े, इतने सारे मैंने खुद पढ़ रखे हैं, लेकिन ऐसे कभी मैंने भागते नहीं देखा योजिरो को। आप भी पहली बार देखो, यहाँ पर एकदम बोर के स्पीड से भाग रहे हैं वो, एकदम तेजी से उसकी ओर भागते भागते हम देखते हैं कि ऐसे ही वो एकदम बोर के करीब पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे वो पास आ रहे होते हैं और इस चीज को बोर फील भी कर पा रहा होता है और डर के मारे भागना शुरू कर देता है। उस वराह की इतनी फट रही होती है कि वो कूद कूद कर भाग रहा होता है और योजिरो भी एकदम गिरते पड़ते दौड़ रहे होते हैं उसके पीछे। इसी कियाओस के बीच सीन होता है चेंज और हम देखते हैं मिलिट्री जोन को और यहाँ पर अंदर बैठे होते हैं कैप्टन स्ट्राइडर मस्त हुक्का पीते हुए और वो एकदम खुशी खुशी हमें बता रहे होते हैं वाइल्ड बोर, जंगली सुअर 300 किलो के वजनी होते हैं कई तो, और 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग भी लेते हैं, बहुत तेज होते हैं सब। लेकिन हर किसी का एक बाप होता है जिसे हम सब दादा कहते हैं और यहाँ पर उस सुअर के दादा के रूप में हम योजिरो को देख सकते हैं। मेरे बातों में लॉजिक नहीं दिख रही क्यों है ना? लॉजिक का तो यहाँ दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। योजिरो ने लिटरली उस सुअर के ऊपर झपट कर उसे इतना जोर से मोड़ा कि लिटरली उसकी हड्डी टूट कर वहीं के वहीं वो मर गया। और लिटरली यहाँ पर योजिरो ने टॉवल की तरह मोड़ दिया होता है उस वराह को, इस तरीके से मोड़ कर निचोड़ कर तो उसके खानदान में कोई नहीं मरा होगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है योजिरो ऐसे ही फ्री में उसे मारने नहीं आए थे, उनका एक मकसद था। यहाँ पर उस बोर को एकदम से पकड़ कर वो उठाते हैं और कच्चा खाने लगते हैं। लिटरली यहाँ पर कच्चा उस सुअर को खा लेते हैं योजिरो। वहाँ पर हमारा पिकल कचरे का जूस पी रहा है, बदक खा रहा है, मछली न जाने क्या क्या खा रहा है और यहाँ पर शिकार कर करके असली माल तो योजिरो लपेट रहे हैं। सुअर को वहीं मार के खा पी के हड्डी छोड़ के योजिरो निकल जाते हैं वहाँ से। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, इन हड्डियों
में ये खासकर फीमर बोन्स हैं, पैर वाली हड्डियां हैं वो सुअर की। खैर यहाँ पर योजिरो ने असली माल खाया है। लिटरली ऐसे जानवरों के पैर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, इसीलिए बकरा का पाया बनाया जाता है। और वैसे भी वाइल्ड बोर जो होता है बहुत टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ऐसा कहा जाता है। और वैसे ही न्यूट्रिशियस पार्ट को यहाँ पर योजिरो ने खाया होता है। हमारे जैसे थोड़ी कि हमें कुछ खाने का मन किया तो बाहर गए, लस्सी पी के आ गए, गुपचुप खा के आ गए। यहाँ पर योजिरो लिटरली जंगल में जाके शिकार करके खाते हैं। और योजिरो अच्छे कितने हैं ये तो देखो, थोड़ा सा मांस बाकी जानवरों के लिए भी छोड़ के गए हैं। और यही वाला चैप्टर यही समाप्त भी हो लेता है। वैसे तो कोई ब्रेक अनाउंस नहीं किया है फिलहाल इटागाकी ने, लेकिन हो सकता है कि चैप्टर थोड़ा जल्दी हमें देखने को मिल जाए नया वाला। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्या पता नए चैप्टर में हमें जैक देखने को मिल जाए, वो भी प्राइम वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।